ऐसे जो हम लोग मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले बात करें अगर हमारे यहाँ की विधानसभा सीटों की, तो हमारे यहाँ कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। इसे कहते हैं 230 + 1 विधानसभा सीटें। पहले मैं आपको 230 के बारे में बताती हूँ, फिर इस एक को समझाती हूँ। तो जो हमारे पूरे एमपी में जब चुनाव होते हैं, तो इन 230 सीटों के लिए चुनाव होते हैं और इन सीटों पर जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है, वही हमारे जो एमपी है या किसी भी अदर स्टेट में भी ऐसे ही होता है, वहाँ का सीएम बनता है। अगर बात करें इस एक की, तो ये जो एक सीट है ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए रिजर्व्ड होती है। अब आप समझिए आंग्ल भारतीय क्या होता है। आंग्ल भारतीय का इजी मीनिंग है प्रवासी भारतीय। ऐसे लोग जो भारत के हैं लेकिन विदेशों में जाकर बस गए हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रवासी भारतीय। उनके हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में, यहाँ तक कि केंद्र में भी कुछ सीटें रिज़र्व की गई हैं। तो हमारे एमपी में जो उस समुदाय के लिए एक सीट रिज़र्व की गई है। अगर अब हम बात करें एसटी/एससी की, तो आप देखिए हमारे यहाँ एसटी/एससी के लिए कुछ सीटें रिज़र्व की गई हैं। अगर बात करें अनुसूचित जाति की यानी कि एससी की, तो एससी के लिए कुल 35 सीटें, और अगर बात करें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की, तो उनके लिए कुल 47 सीटें रिज़र्व की गई हैं। इस तरह इस 230 में से जो 82 सीटें हैं वो हमारी एसटी/एससी के लिए रिज़र्व की गई हैं। आपको ये वाला आंकड़ा याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो हमारे यहाँ लोकसभा की जो हमारी लोकसभा है उसमें एमपी के लिए कुल 29 सीटें रिज़र्व की गई हैं। इस 29 सीटों में भी एसटी/एससी के लिए कुछ सीटें जो हैं रिज़र्व की गई हैं। अगर बात करें हम एसटी की, एससी की बात करते हैं अगर हम, तो एससी के लिए 4 और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 6 सीटें रिज़र्व हैं। अब देखिए यहाँ आंकड़ा बहुत कम है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो कौन सी सीटें हैं जिन्हें रिज़र्व किया गया है। तो अगर एससी की बात करें तो जो 4 सीटें हैं वो है शाजापुर देवास, ये एक सीट है। शाजापुर देवास, उज्जैन, भिंड और चौथी है टीकमगढ़। ये 4 सीटें लोकसभा में जो है एससी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और अगर एसटी की 6 सीटों की बात करें तो उसमें आता है शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। ये अभी आपको याद हो जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर आप बाद में इसे भूल जाएंगे। तो इसे याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, आप वो याद रख सकते हैं कि उभर कर शॉट दे। देखिए यहाँ से उ से उज्जैन, भ से भिंड, श से शाजापुर, ट से टीकमगढ़ और द से देवास। इस तरह आप जो एससी का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटें हैं उसे याद रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इससे आप याद रख सकते हैं धार, झाक, भमश। ये थोड़ा अजीब है, मैंने इसे ऐसे ही याद रखा है, आप भी रख सकते हैं। ध से धार, र से रतलाम, झ आपको निगलेक्ट करना है, ख से खरगोन, ब से बैतूल, म से मंडला और श से शहडोल। आप इस तरह जो एसटी और एससी का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटें हैं लोकसभा में, उन्हें याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा सीट की, तो आपको ये याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये राज्यसभा में कुल 11 सीटें हैं। और याद रखिए राज्यसभा में एसटी और एससी के लिए कोई भी सीट जो है रिज़र्व नहीं है, वो किसी भी स्टेट की हो, वहाँ कोई भी एसटी/एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो विधानसभा की हमारे यहाँ कुल 230 सीटें हैं, 230 + 1, और टोटल जो 82 सीटें हैं
वो ST/SC के लिए आरक्षित है, SC के लिए 35 और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। और अगर लोकसभा की बात करें तो टोटल 29 सीटें हैं, उसमें से SC के लिए 4 और ST के लिए 6, इस तरह कुल 10 सीटें ST/SC के लिए रिजर्व्ड है और राज्यसभा सीटें हमारे यहाँ 11 है। थैंक यू।